हे गाइस, वेलकम बैक टू द सफलता की कुंजी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का आर्टिकल शुरू करने से पहले अगर आपको ये वीडियोस अच्छी लगती हों तो प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं आज का आर्टिकल। क्या कहता है आज का आर्टिकल? बेंगलुरु एयरपोर्ट विंस अवार्ड एट यूनेस्कोस 2023 प्रिक्स वर्सलीज। जो बेंगलुरु का जो एयरपोर्ट है, बेंगलुरु के एयरपोर्ट ने विन का मतलब है जीता है अवार्ड को, जो कि एक अवार्ड है जो कि यूनेस्कोस 2023 का जो अवार्ड है यूनेस्को के द्वारा दिया जाता है। नाम क्या है? प्रिक्स वर्सलीज। ये जो अवार्ड है जो कि यूनेस्को के द्वारा दिया जाता है, जो कि बेंगलुरु जो एयरपोर्ट है उसने ये अवार्ड जीता है। तो चलिए देखते हैं इसके एक्सप्लेनेशन सेक्शन में कि ऐसा बेंगलुरु जो एयरपोर्ट है उसने क्या अच्छा काम किया है या फिर उसके इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए दिया गया है। तो क्या है ये? देखो यहाँ पे हमें जो है वो इस पिक्चर में दिखाया भी गया है। ये जो है वो बेंगलुरु का एयरपोर्ट है। टर्मिनल 2 हैज़ बीन डिज़ाइन एज अ ट्रिब्यूट टू द गार्डन सिटी ऑफ बेंगलुरु। ये जो है वो टर्मिनल 2 जो है बेंगलुरु एयरपोर्ट के अंदर, उसका जो है एक पिक्चर है जिसको डिज़ाइन करा गया है ट्रिब्यूट देने के लिए, डिज़ाइन एज अ ट्रिब्यूट टू द गार्डन सिटी। जो गार्डन सिटी है बेंगलुरु की, उसके रूप में जो है इसको ये बनाया गया है बेंगलुरु के अंदर। तो चलिए देखते हैं क्या कहता है ये। टर्मिनल 2 ऑफ केम्पेगौड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट इन बेंगलुरु। देखो जो बेंगलुरु के अंदर एक एयरपोर्ट है जिसका नाम है केम्पेगौड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट, उसका जो टर्मिनल 2 है हैज़ बीन रिकॉग्नाइज्ड। अब यहाँ पे हैज़ बीन वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज़ हुई है, मीन्स इसके अंदर जो पैसिव वॉइस है उसका यूज़ किया गया है, क्योंकि हम जानते हैं कि अगर हमारा सब्जेक्ट, जैसे इसके अंदर सब्जेक्ट क्या है कि टर्मिनल 2 ऑफ केम्पेगौड़ा इंटरनेशनल, जो कि एक जो है वो पैसिव सब्जेक्ट है। ठीक है, तो जब भी हम पैसिव सब्जेक्ट की बात करते हैं तो जो वॉइस है वो भी हमेशा पैसिव ही आती है। अगर परफेक्ट में बात करते हैं तो परफेक्ट टेंस में अगर हम वॉइस चेंज करते हैं तो उसके साथ जो है वो हैज़, सिंपल वही रहता है जैसा कि हम प्रेजेंट परफेक्ट में करते हैं, बट उसके साथ जो है वो बीन का यूज़ करते हैं पैसिव वॉइस बनाते टाइम पे। तो जो बेंगलुरु का जो ये एयरपोर्ट है उसको रिकॉग्नाइज्ड किया गया है एज़ वन ऑफ द वर्ल्ड्स मोस्ट ब्यूटीफुल एयरपोर्ट्स। संसार के बहुत सारे एयरपोर्ट में से इसको जो है वो वर्ल्ड का बेस्ट ब्यूटीफुल जो है वो अवार्ड दिया गया है, एंड अवॉर्डेड द स्पेशल प्राइज़ फॉर इंटीरियर्स। और इसको जो है वो जो प्राइज़ दिया गया है वो इसके इंटीरियर के लिए दिया गया है, क्योंकि देखो हम इस पिक्चर में ही देख रहे हैं, जैसा कि आप जो है वो गूगल से सर्च कर सकते हैं इसकी पिक्चर, आपको इसके अंदर ढेरों सारी पिक्चर मिल जाएंगी जिसके अंदर जो इसका इंटीरियर है वो इतना सुंदर, इतनी ग्रीनरी जो है इसके अंदर दिखाई गई है, बहुत सुंदर डिज़ाइन किया गया है, जिसके लिए जो है ये इसको अवार्ड दिया गया है। प्राइज़ फॉर इंटीरियर एट द यूनेस्कोस 2023 प्रिक्स वर्सलीज जो है वो अवार्ड इसको मिला है। आगे क्या कहता है? द वर्ल्ड जजेस पैनल फॉर द प्रिक्स वर्सलीज 2023। जो पूरे वर्ल्ड से जो जजेस थे जो इस अवार्ड को देने बैठे थे 2023 के, चेयर्ड बाय, इनका जो ये जो वर्ल्ड जजेस का जो पैनल था इसको किसने चेयर किया था, इसका हेड कौन था? रीनाउंड फैशन डिज़ाइनर, एक फ़ैशन डिज़ाइनर हैं जिनका नाम है एले साब। इन्होंने जो है वो इस पैनल को जज किया था, जिसके अंदर ये जो अवार्ड है वो बेंगलोर का जो केम्पेगौड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट है उसको मिला है। अनाउंस्ड द लेटेस्ट आर्किटेक्चरल प्रोजेक्ट टू विन अ वर्ल्ड टाइटल। इसके अंदर जो है इनको वर्ल्ड टाइटल दिया गया है पूरे वर्ल्ड में से कि ये सबसे बेस्ट जो एयरपोर्ट है इसके इंटीरियर के रूप में ये निकल कर आया है। अकॉर्डिंग टू बेंगलोर इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड विच ऑपरेट्स, KIA का मतलब है केम्पेगौड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट के द्वारा जो है वो बेंगलोर का जो इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड जो है, इन्होंने ये जो रिपोर्ट है वो पूरी की पूरी दी है। आगे क्या कहता है? द प्रिक्स वर्सलीज फोकस ऑन। देखो अब जो ये अवार्ड है प्रिक्स वर्सलीज, ये अवार्ड किसके लिए दिया जाता है? ये तो हमने देख लिया कि अगर जिसका इंटीरियर सबसे ज़्यादा खूबसूरत होगा, जिसका इंटीरियर प्यारा होगा जिस भी एयरपोर्ट को, उसको जो है ये दिया जाता है। लेकिन और भी जो है इसके कुछ मेन फोकसेस हैं जिन एरियाज़ पे ये फोकस करता है, तो वो देखते हैं क्या है। द प्रिक्स वर्सलीज फोकसेस। अब देखो यहाँ पे मैंने कई बार समझाया है कि अगर हमारा सब्जेक्ट जो है वो सिंगुलर है तो जो वर्ब आती है उसके साथ जो है वो हमेशा या तो एस आएगा या फिर ES आएगा। तो यहाँ पे भी जो प्रिक्स वर्सलीज एक अवार्ड है ये, तो यहाँ पे
प्रिक्स वर्सिलीज के पीछे एस लगा है, इसका मतलब ये नहीं है कि ये जो है वो प्लूरल है, ये एक अवार्ड है पूरा का पूरा, द प्रिक्स वर्सिलीज। जैसे हम फिज़िक्स को बोलते हैं फिज़िक्स इज़ अ सब्जेक्ट, ठीक है, तो फिज़िक्स जो है वो प्लूरल नहीं है, बेशक उसके पीछे एस हो। ऐसे ही द प्रिक्स वर्सिलीज फोकसिस, फोकस के पीछे एस लगा है। ऑन, किसके ऊपर ये फोकस करता है? ऑन इंटेलिजेंट सस्टेनेबिलिटी एज अ कल्चरल ड्राइवर, कि हमें अपनी संस्कृति को जो है वो सस्टेनेबल बनाए रखें, हमारा जो कल्चर है उसको सस्टेनेबल करके रखें, ताकि जो है वो आने वाली फ्यूचर्स जनरेशन जो है वो इनको देख पाएँ। एक्नॉलेजिंग इनोवेशन, इनोवेशंस जो है नई नई तरीके से डिज़ाइन उनको करें, क्रिएटिविटी करें। रिफ्लेक्शन ऑन ऑफ लोकल हेरिटेज, जो बेंगलुरु का जो वहाँ की जो कल्चरल रूप से जो बेंगलुरु जिस चीज़ के लिए प्रसिद्ध है उसको दिखाना, अपने लोकल हेरिटेज को, कल्चर को दिखाना, ताकि अगर वहाँ पे जैसे मान लो बेंगलुरु में हम जैसे जो नॉर्थ साइड के जो लोग जाते हैं, तो अगर साउथ में जाते हैं तो हमें जो है वो एक अलग से डिफरेंट जो है वहाँ के कल्चर के बारे में पता चलता है, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है कि एयरपोर्ट जो है वो ऐसी चीज़ है जो 24/7 टाइम जो है वो हमेशा चलता रहता है, और डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज़ के लोग अपने स्टेट से एक दूसरे स्टेट के जो लोग हैं वो वहाँ पे आते जाते रहते हैं। तो एक बहुत ही अच्छा काम है ये कि हमें जो अपने एयरपोर्ट है उनको ऐसे जो है वो डेवलप कर रहे हैं। इकोलॉजिकल एफिशिएंसी दिखाता है कि हमने अपनी जो इकॉनमी है उसके ऊपर भी जो है वो कम से कम खर्च में हम इसको किस तरह से अच्छा दिखा सकते हैं। एंड वैल्यूज़ ऑफ सोशल इंटरेक्शन, और सोशल इंटरेक्शन को भी जो है ये वैल्यू देता है। सोशल इंटरेक्शन में वही कि जो हम देखते हैं अपनी आँखों से वो हमें जो है वो सोशली दिखाता है कि किस तरह का जो है ये बेंगलुरु जो शहर है वो है। T2 देखो ध्यान में रखना, ये जो है वो आपको वनडे एग्जामिनेशन में हेल्प करेगा कि कौन सा एयरपोर्ट है। केम्पेगौड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, बेंगलुरु का है, और इसके T2 जो टर्मिनल है उसको ये अवार्ड दिया गया है यूनेस्को का प्रिक्स वर्सिलीज। आगे क्या कहता है, जो ये T2 है नोन एज द, T2 को जाना जाता है टर्मिनल इन अ गार्डन, इसका दूसरा नाम है टर्मिनल इन अ गार्डन, वॉज इनोग्रेटेड ऑन November 11, 2022। इसका जो इनोग्रेशन है इस T2 टर्मिनल का, जिसको टर्मिनल इन अ गार्डन के नाम से भी जाना जाता है, जिसको ये वर्ल्ड के सबसे बेस्ट ब्यूटीफुल, बेस्ट नहीं हम कहेंगे, ब्यूटीफुल एयरपोर्ट का जो अवार्ड मिला है, इसको 11 नवंबर 2022 में बनाया गया था। और देखो इसने 1 साल के अंदर अंदर ही जो है अपनी खूबसूरती के बेस पर ये अवार्ड जो है वो जीत लिया है। तो मैं आपसे कहूँगी कि आप गूगल पे जो है वो इसकी पिक्स ज़रूर देखें, क्योंकि इससे आपको आइडिया लगेगा कि ये कितना सुंदर, कितना अच्छे से इसको डिज़ाइन किया गया है। तो आई होप आपको ये जो आर्टिकल है वो अच्छे से समझ आया होगा, और अगर आपको आर्टिकल अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए शुक्रिया।